मठों और मंदिरों की नगरी बाढ़ के बाल शनिधाम मंदिर इन दिनों आस्था और विश्वास का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। वैसे तो बाढ़ अनुमंडल में बैकुंठ धाम से लेकर उमानाथ धाम तक धामों का साम्राज्य फैला हुआ है, लेकिन लगभग एक दशक पहले से पुनर्तः यांत्रिक विधि से निर्मित बाढ़ के इस बाल शनिधाम मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। इस मंदिर में आस्था और विश्वास का आलम यह है कि हर शनिवार को पहले सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। अष्टशिला पट को लेकर मुख्य पुजारी मंदिर संचालक शिव मुनि जी उदासीन क्या बता रहे हैं, समझे। आराधना शिला तब यहाँ जो है सिर्फ शनिवार को रखा जाता है। इसमें से इसके लिए व्यवस्था ये रखी गई है कि जो भक्त जिनको 7.5 लगा हो, महादशा लगा हो, ढैया हो, अंतरदशा हो या लघु ढैया हो, कल्याणी ढैया हो, शनिदेव के कष्ट से जो पीड़ित भक्त होते हैं उनके लिए नियम ये होता है कि घर पर 24 घंटे अखंड दीप जला के शनिदेव का पूजा करना चाहिए। तो उसके लिए ये शिला रखा गया है। जो भक्त इस प्रकार से घर में पूजा करना चाहते हैं तो यहाँ से एक शिला ले जाते हैं शुक्रवार के शाम में, शनिवार को सुबह से लेकर के दिन रात 24 घंटे का पूजा करके रविवार को पूजा करके शिला को वापस यहाँ दे जाते हैं। ये आराधना शिला है। ये शिला प्रत्येक शनिवार को यहाँ रखा जाता है। अगर एकाध शिला जाता है, भक्त ले जाता है तो उस दिन कम हो जाता है, नहीं तो पूरे के पूरे रहता है। ये 8 भागों में विभक्त है। शनिदेव की संख्या ज्योतिष अंक में 8 बताई जाती है, इसलिए ये 8 आराधना शिला है शनिदेव का। अष्ट सिद्धि स्वरूप 8 शिलाएं हैं। ये 8 शिला विशेष रूप से भक्त घर ले जाके पूजन करते हैं। इसका नाम आराधना शिला है। तो उत्सव के समय में नगर भ्रमण के लिए निकलता है डोला यात्रा के रूप में। वो बाहर ही रहते हैं या सिर्फ उत्सव में निकाला जाता है? सिर्फ उत्सव में निकलता है वो उत्सव शिला। ये भ्रमण के लिए, नगर भ्रमण के लिए, नगर भ्रमण के लिए। तो 2 प्रकार से नगर भ्रमण होता है। अगर लघु यात्रा इसका होता है तो यहाँ से बाल शनिधाम से अलखनाथ मंदिर तक के द्वार तक जाना, वहाँ से वापस आ जाना। कारण वहाँ भी हमने जो है प्रयत्न किया था शनिदेव का मंदिर स्थापना का, लेकिन वहाँ जो है महादेव का मंदिर ऊंचा नहीं हो पाया, इसलिए शनि मंदिर निर्मित नहीं हो पाया वहाँ। तो यहाँ हुआ, तो उसी याद में जो है ये शिला अलखनाथ के द्वार तक जाता है, वहाँ से वापस आता है तो कंधे पर जाता है। पालकी बना करके कंधे पर जाता है। जिस पालकी पर बैठे हो यही पालकी चलता है कंधे पर। और वर्ष में एक बार जयंती के पूर्व संध्या पर, जेठ महीने के अमावस्या को जयंती होता है, उसके एक दिन पहले जयंती की पूर्व संध्या पर इनका जो है शोभा यात्रा कायदे से निकाला जाता है वाहन के द्वारा। उसमें कंधे पर नहीं जाते हैं, वाहन पर पालकी रहता है रखा हुआ, वाहन के द्वारा नगर भ्रमण पूरे नगर में घुमाया जाता है। तो ये शिला का ये है 2 व्यवस्था है। प्रधान शिला सिर्फ पूजा होता है। यहाँ शनिदेव चूंकि स्वप्न के माध्यम से पधारे हैं, तो स्वप्न के माध्यम से पधारे हैं। समय समय पर जो शनिदेव स्वप्न के द्वारा निर्देश देते हैं उसका पूर्णतः पालन किया जाता है। पूर्व काल में शनिदेव का शिला जो है दर्शनीय था, यहाँ से लाइव आदि भी किया जाता था, लोगों को दर्शन करने का मौका मिल जाता था। लेकिन शनिदेव की का स्वप्न में पुनः आज्ञा हुआ कि नहीं, हमारे शिला का किसी भी प्रकार से चित्र न लिया जाए, तो चित्र लेना वर्जित। बाल शनिधाम मंदिर में शनि देव के स्थापना से लेकर अभी तक कई कहानियां प्रचलित है। भक्त जो अनुभव करते हैं वह लोगों के साथ अपने विचार सुनाते हैं। बाल शनिधाम की स्थापना के लिए कई लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है। उन्हीं में से 2 बाल शनिधाम भक्त अपना संवाद न्यूज के साथ अपने अनुभवों को शेयर किया। अशोक यादव एवं राज गौरव शनिदेव के प्रति अपनी श्रद्धा को बताते हुए, बहुत अच्छा अनुभव होता है, हमें बहुत शांति मिलती है। आपके द्वारा शिला वगैरह भी लाया गया है? जी, शनि सिंगनापुर से हम लाए थे, गुरुदेव के आदेश से। गुरुदेव साथ में ही थे। उस दिन से हमें 14 साल होने जा रहा है। उसी समय से हमने शिला पर नील है, शनिदेव के सेवक हैं, पुजारी भी हैं। आज भी कुछ भी होता है तो हमें इन्हीं को याद करते तो हमें शांति मिलती है। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ अशोक कुमार, बाढ़ स्टेशन। ये प्रत्येक शनिवार के जो आप भक्तों की भीड़ देखते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी वर्षों से इससे जुड़े हुए हैं? देखिए, ये भक्तों का एक स्नेह है और विश्वास है। जो मंदिर में लोग आते हैं उनकी प्रति आस्था है कि जो भी मन्नत मांगते हैं। एक इसमें मैं भी हूँ। आज से
2010 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं प्रतियोगिता की तैयारी करता था। उसमें मैं ही परीक्षार्थी था और मैं पढ़ाई करता था। उसमें भी आता था मंदिर, और उसमें रिजल्ट का काफ़ी मेरा प्रॉब्लम था। रिजल्ट कभी इंटरव्यू होता था तो रिजल्ट नहीं हो पाता था। जब मैं यहाँ आया, मुझे फील हुआ, मैं सेवा करता था, मुझे शांत से लगा। जितने भी काम थे, जितने भी कार्य थे, सब के सब काम सफल हो चुके थे। और मैं बताता हूँ विश्वास के साथ, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये मनोकामना वृक्ष है। ये एक मनोकामना वृक्ष है। ये से ख्याति है कि इसको बांध के, लिखित रूप से बांध के, सुबह में नहाने के बाद आप नहा के आइए और पूजा करने के बाद एक लिखित रूप से आप लिख के दीजिए कि मुझे एक कष्ट है, उसको बांध दीजिए धागा में। 1 साल के अंदर अब मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो मेरे साथ बीता है वो आपको, जो आपने बांधा है, जो मन्नत मांगा है, वो आपको पूरा होगा, पूर्ण होगा। इसकी मेरी गारंटी है, हमने देखा है। आपका परिचय? मेरा नाम राजगौरव होगा। मैं अभी शिक्षा विभाग में पोस्टेड हूँ।